हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए आई लव यू टू के पार्ट 12 को शुरू करते हैं। जहान ने ईबो को अपनी बाहों में भर लिया। तब कहीं जाकर ईबो अपनी होश में आ गया। अब जहान ईबो को पीछे से हक करके उसकी खुशबू में खो गया था। ईबो ने अपने हाथ जहान के हाथ पर रखे उसे धीरे से दबाया और कहा, क्या ये सब आपने मेरे लिए किया है? तो जहान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, नहीं, ये सब मैंने अपने पड़ोसी के लिए किया है जिसे मुझ पर क्रश है। ईबो तो गुस्सा हो गया। उसने जहान की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन जहान ने उसके स्लिम बॉडी पर अपने हाथ और भी जोर से कस लिए और छकल करते हुए ईबो की विजिबल बॉडी पर कुछ वेट किसेस दिए। इससे ईबो शांत तो हो गया, लेकिन उसका गुस्सा अभी तक नहीं गया था। उसने मुंह फुलाकर कहा, अगर ये पड़ोसी के लिए है तो सब कुछ मेरे टेस्ट के हिसाब से कैसे है? तो जहान ने ईबो के नेक पर अपने नाक से रब करते हुए कहा, बेबी लायन, अगर तुम्हें पता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है और मेरी बाकी की पूरी ज़िंदगी मैं ये सब तुम्हारे लिए बार बार करता रहूँगा, तो फिर ऐसे बेतुके सवाल क्यों पूछते हो? ईबो का चेहरा अब शर्म से लाल हो गया था। उसने कहा, सच में? अब जहान ईबो की गर्दन से थोड़ा सा पीछे हट गया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेबी लायन, क्या तुम्हें यह सब पसंद आया? जहान की हरकतों से पहले ही ईबो की बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी थी। ऊपर से जहान उसे बार बार टीज कर रहा था। वो जगह जगह ईबो को छू रहा था, जहाँ पर भी वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली और नामे सिर हिलाया। जहान वही का वही थम गया। उसने ईबो का चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछा, बो, क्या मुझे ये सब चेंज करना चाहिए? ईबो ने फिर से एक बार नामे सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे ये सब चेंज नहीं करना। लेकिन तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं आया ना? जहान ने पूछा। अब ईबो ने जहान के नाक पर पिंच करते हुए कहा, आई डिडंट लाइक इट बनी, आई लव इट। अब कहीं जाकर जहान की अटकी हुई सांस ने आराम फरमाया। तभी ईबो ने जहान के चेहरे को अपने हथेली में पकड़ा और उसके माथे पर किस किया। तो जहान ने कहा, हाँ, मैं डम हो गया हूँ, लेकिन बस तुम्हारे प्यार में। और एक ज़रूरी बात बताऊँ, ये डम बनी कभी भी तुम्हें खो नहीं सकता। फिर से एक बार ईबो की आंखें नम हो गई थी, जिसे छुपाने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उसके इमोशंस ने उसे फिर से एक बार धोखा दिया। ईबो की आंखों से कुछ आंसू ओझल हुए तो जहान पैनिक कर गया। उसके आंसू पोंछते हुए जहान बोला, बेबी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? क्या क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया? अगर ये सब सरप्राइज तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन रोना मत प्लीज़। जहान की आंखों में भी आंसू आ गए। ईबो ने उसका हाथ पकड़ लिया। जहान ने कहा, बो, मुझे माफ़ कर दो, बस रोना मत, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। दोनों की आंखें नम थी, यहाँ तक ईबो के आंसू भी बह रहे थे, लेकिन फिर भी उसने नम आंखों से जहान की तरफ देखा और वो दिल से मुस्कुराया। फिर आगे बढ़कर जहान के लिप्स पर अपने लिप्स टिकाए। जहान ने भी ईबो के किस को रिस्पॉन्स करना शुरू किया। उसके हाथ ईबो के बालों में थे। धीरे धीरे वो उसके कमर पर आए, जो उसकी हथेलियों में परफेक्टली फिट बैठती थी। दोनों भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, इसलिए ये किस काफ़ी लंबा चला, जिसे ख़त्म करने के बाद जहान ने ईबो के लिप्स पर हाथ फिराया। जहान अब इंटेंशनली ईबो की तरफ देखने लगा। उसकी नज़रों की गहराई देखकर ईबो बहुत बुरी तरह से शर्मा गया। अडोरेबल। ईबो हमेशा के लिए जहान के नज़र और दिल में जगह बना चुका था। ईबो को देखकर जहान के दिमाग में बस एक यही शब्द आता था, अडोरेबल। ईबो ने अपना सर झुका लिया तो जहान उसके कान में विस्पर करते हुए बोला, बेबी, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। तो ईबो ने बस अपने लिप्स को बाइट करते हुए हाँ में सिर हिलाया। ईबो के जाते ही जहान की अटकी हुई सांस को आराम मिला। गहरी सांस छोड़ते हुए वो बोला, ओह गॉड, ये हमेशा ही इतना क्यूट और हॉट कैसे लग सकता है? दिन ब दिन मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना और भी मुश्किल होता जाता है। जहान वहाँ से उल्टे पाँव वापस आया। फ्रेशअप होकर उसने उन दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया। कुछ ही मिनटों में एक मेड ने आकर जहान के सामने ट्रॉली रख दी। जब ईबो
फ्रेश होकर बाहर आया। उसने देखा कि जहान ने पहले से ही टेबल अरेंज कर दी है। वैसे इतने फ्रेश ईबो को देखकर उस पर से नज़रें हटाना जहान के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर भी अपने आप को रोकते हुए वो बोला, आओ खाना खाते हैं पहले। हाँ में सर हिलाकर ईबो जहान के पास आकर बैठ गया। जहान ने फिर से एक बार अपनी धड़कनों को तेज ना होने की कसम दी और ईबो को अपनी गोद में बिठा लिया। फिर बिल्कुल एक बच्चे की तरह ईबो को खाना खिलाने लगा। डिनर खत्म करने में उन्हें लगभग 20 मिनट लगे, जिसके बाद अचानक से जहान ने एक सॉफ्ट सा म्यूजिक लगा दिया और ईबो को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया। ईबो ने भी इस ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। वो अपने हाथ जहान की बॉडी पर फेर रहा था। कभी उसकी उंगलियां किसी सेंसिटिव पार्ट को टच कर लेती, तो कभी वो जहान को शर्ट से पकड़कर अपने पास खींच लेता, तो कभी दूर धक्का दे देता। ईबो की हरकतों से जहान मदहोश हो चला था। साथ ही उसका झानाकोंडा भी मदद की गुहार लगा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे नशीली हो चली थी। अब शायद ईबो के बचने का कोई रास्ता नहीं था। जहान ने उसे अपने पास खींच लिया और अग्रेसिवली उसे किस करने लगा। फिर से एक बार जहान के हाथ ईबो की बॉडी पर थे। पेट से होते हुए उसने ईबो के बम को इतने ज़ोर से प्रेस किया कि ईबो की चीख ही निकल गई। लेकिन इसने तो आग में और घी डालने का काम किया। ना तो जहान रुक रहा था, ना ही ईबो उसे रोकना चाह रहा था, बल्कि उसकी तरफ से तो जहान को और भी वाइल्ड रिस्पॉन्स मिलता गया। अब ईबो अपनी बॉडी जहान के ऊपर प्रेस करने लगा। जहान तो इससे पागल ही हो गया। तुरंत ईबो को कैरी करके वो उनके मास्टर बेडरूम में ले गया। वक्त के साथ साथ शायद ईबो को जहान के रफनेस की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए आज वो और भी डिमांड कर रहा था। जाहिर सी बात है, जहान ने अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया। लेकिन ईबो के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसके लिए ये सब प्लेजर इतना ज़्यादा हो चुका था कि उसे ये तक ख्याल नहीं रहा कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। हाँ, ये बात अलग थी कि उसकी बातों से जहान और भी मोटिवेट हो रहा था। जहान के अंदर का बिस्ट तब तक शांत नहीं हुआ जब तक ईबो पूरी तरह से थक हार कर वहीं सो न गया। लेकिन शायद जहानाकोंडा का इतने में रुकने का इरादा नहीं था, इसलिए ईबो के बेहोश होने के बाद भी उनकी एक्टिविटीज़ जारी रही। वैसे ये बात ना तो ईबो के लिए नहीं थी, ना ही जहान के लिए। काफ़ी समय बाद जहान वेट टॉवल लेकर बाथरूम से बाहर आया। उसने ईबो को ठीक से क्लीन किया। ईबो की बॉडी पर जगह जगह हिक्कीज बनी हुई थी। उसे भी जहान ने एंटीसेप्टिक लगाकर क्लीन किया। साथ ही उस पर दवाई भी लगाई ताकि ईबो को ज़्यादा दर्द ना हो। वो तो शुक्र है कि उसने ईबो को पहले ही खाना खिला दिया था, वरना उसकी हालत तो बहुत बदतर हो जाती। साथ ही उन्हें डिनर सर्व करने के बाद उसने सभी नौकरों को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था, वरना इस मास्टर बेडरूम की साउंड प्रूफ वॉल्स में भी इतना दम नहीं था कि वो उनकी आवाज़ों को रोक सके। अगली सुबह जब ईबो की आँख खुली, जैसा कि उसने सोचा था, उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से पेन कर रही थी। उसकी साइड में जहान खड़ा था, पेन किलर्स लेकर, बहुत ही मासूम चेहरे के साथ। ईबो ने बस हार मानकर साय किया, क्योंकि इस सिचुएशन में वो क्या बोले और क्या आर्गुमेंट करे, क्योंकि उसे पता था बाकी का पूरा दिन जहान उसके इतने लाड करने वाला है जैसे वो कोई बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा है। शाम होते होते ईबो की तबीयत भी सुधर गई। जहान उसे घुमाने के लिए बाहर ले गया। 2 हफ्ते कैसे बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों काफ़ी जगह पर घूमे, काफ़ी सारी सेल्फीज भी ली। पूरा दिन जहान ईबो का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता। वो घर पर कॉल करते, ईजान से बातें करते, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से बातें करते। लेकिन शाम होते ही जहान के अंदर का बीस्ट जग जाता। जब 2 हफ्तों बाद वो घर लौटे, शाओयू तो बिल्कुल फैन गर्ल की तरह पागल हो रही थी। ईबो के अंदर कदम रखते ही वो उनसे पूछना चाहती थी, क्या गुड न्यूज़ है? लेकिन फेंगमियान को देखकर उसने अपने आप पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर लिया। शाओयू ने पपीसा फेस बना लिया, लेकिन बाकी किसी को भी उसके इस एंटिक से फ़र्क नहीं पड़ा। जहान और ईबो फिर से एक बार अपने रूटीन लाइफ में बिजी हो गए। उनका केबिन कई बार उनकी तरफ से आते हुए स्ट्रेंज आवाज़ों का साक्षी बनता, साथ ही केबिन के बाहर घूमने वाले लोग भी।
सबको पता था कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन किसी के भी न तो बात करने की हिम्मत थी, ना ही कोई इच्छा। ईवो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश था। एक प्यारा सा बेबी, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड, शेमलेस लेकिन बहुत ही प्यारी फैमिली। उसके लिए तो ये सब काफ़ी था, लेकिन पता नहीं फ्यूचर को क्या मंजूर है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शायद अगले एपिसोड में हमारी जान और ईबो की ये जर्नी ख़त्म हो जाएगी। आशा करती हूँ कि वांगशान बबल और हमारे दिलों में ही नहीं, वो असल ज़िंदगी में भी एक साथ हो और बहुत ज़्यादा खुश हो, जिससे कि सभी टर्टल्स इस फंक्शन बबल में हमेशा हंसते खिलखिलाते और मुस्कुराते रहे।